प्रयाग की पावन धरती पर महाकुंभ पर्व के सुअवसर पर यहाँ हो रही घटनाओं से अशेष विश्व को जोड़ने वाले आप पत्रकार बंधुओं का ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के इस शिविर में स्वागत है। पत्रकार बंधुओं, आप जानते ही हैं कि इस देश में वैसे तो अनेक मतों के अवलंबी रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या सनातन धर्मियों की है और देश में जो संविधान लागू है उस संविधान के अनुसार बहुमत के अनुसार देश चलता है। जब चुनाव होते हैं, जिस भी सदन के लिए चुनाव हुआ हो, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, बहुत मत होता है, उसी को सत्ता प्रदान कर दी जाती है। जिसके वोट चाहे एक ही कम हो जाते हैं, उसकी सारी बातें जैसी की तैसी छोड़ दी जाती हैं। भले उसको लाखों लोगों ने वोट दिया, लेकिन उसके प्रतिपक्षी का अगर उससे एक वोट ज़्यादा है तो एक वोट जिसका ज़्यादा है उसकी सब बात मानी जाएगी, उसी का एजेंडा लागू किया जाएगा। और एक वोट जिसका कम हो गया उसकी सब बातें छूट जाती हैं। इसका मतलब है कि बहुमत से चलने वाला ये देश है। और बहुमत से चलने वाले देश में जब देश का बहुमत सनातनी सदा से ये चाहता रहा है कि गाय हमारी माता है, वो पशु नहीं है, तब भी 78 सालों के लोकतंत्र में आज तक किसी भी सरकार ने बहुमत की इस भावना का सम्मान क्यों नहीं किया, ये अध्ययन का विषय है। 78 वर्ष बीत गए, देश की बहुसंख्यक जनता कह रही है गाय पशु नहीं है, माता है, लेकिन भारत की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों, वो गाय को पशु सूची में दर्ज किए हुए हैं। और देश का बहुसंख्यक सनातनी ये कह रहा है कि ये माता है, इसकी हत्या मत करो, लेकिन गौ हत्या निरंतर जारी है। तो ऐसी परिस्थिति में देश के सनातनियों ने ये निश्चय किया कि हमें गौ हत्या बंदी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाई भी, लेकिन आप लोगों को पता हो कि लगभग 50 साल पूर्व ईस्वी सन 1966 में जब देश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को लेकर गौ भक्त भारत की संसद के चारों तरफ समवेत हुए थे, तब उस समय की सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी और उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। ये सही है कि उस समय की सरकार ने ये जो कार्य किया, उसके कारण ये आंदोलन कई दिनों तक शांत ही हो गया, लेकिन हृदय की जो भावना होती है वो आखिर दबाने से भी कब तक दबाई जा सकती है। इसलिए एक बार फिर लोगों ने इस बारे में मन बनाया और सोचा कि अब हमको फिर से इस आंदोलन को खड़ा करना चाहिए। तो गौ क्रांति मंच के माध्यम से गोपाल मणि नाम के एक विद्वान ने, जो गौ माता को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, पूरे देश का भ्रमण किया। देश के 700 से अधिक जिलों में सभाएं करके उन्होंने गौ माता के वातावरण को खड़ा करने का कार्य किया और उसके बाद दिल्ली में रैली की। उसी समय वो हमारे पास भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे आंदोलन में समर्थन दीजिए। हमने कहा भैया, देश में 4 शंकराचार्य हैं, एक नहीं है। आप बाकी 3 का समर्थन ले आइए तो हम भी आपको समर्थन देंगे। तो बाकी के 3 शंकराचार्यों से भी उन्होंने संपर्क किया और बाकी 3 पीठों के शंकराचार्यों का पत्र और उनका वक्तव्य रिकॉर्ड करके हमको ला करके उन्होंने दिखाया, जिसमें बाकी के 3 पीठों के शंकराचार्यों ने ये कहा था कि गौ हत्या जैसा जघन्य पाप भारत देश के लिए और यहाँ पर रहने वाली हिंदू जाति के लिए कलंक जैसा है। इसको किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसको मिटना ही होगा। उनके इन वक्तव्यों को देखकर हमने भी अपना योगदान करने का निश्चय किया, क्योंकि चारों शंकराचार्यों में सबसे बाद में हमारा अभिषेक हुआ है और
हमारे शरीर की उम्र भी सबसे छोटी है, और इसी दृष्टि से हमने ये सोचा कि हम ही को, जब कोई घर में बड़ा रहता है तो बड़े को काम नहीं करने दिया जाता, छोटा आगे आ जाता है कि हम हैं ना। तो हमने सोचा कि चारों शंकराचार्यों की ओर से इस आंदोलन को गति देने के लिए हम आगे आएँ, और हम आए 20 नवंबर 2023 ईस्वी को। इसी आंदोलन के तहत गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की गई, जिसमें हम लोगों ने ये घोषणा की कि हम इस आंदोलन को फिर से जारी कर रहे हैं। बाद में वृंदावन के गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करके नंगे पांव चलते हुए 15-16 दिनों में हम दिल्ली गए, और दिल्ली में जाकर के उसी स्थान पर जहाँ पर गोली चलाई गई थी संसद के किनारे, वहाँ हम पहुँचे, और वहाँ जा कर के गौ माता के दूध से उस ज़मीन को सींच करके वहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया कि जो आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज आदि धर्माचार्यों के नेतृत्व में 1966 ईस्वी में कुचला गया था, आज फिर से हम उसी धरती से उस आंदोलन को पुनर्जीवन दे रहे हैं, और हम फिर से इसको उपदेश में खड़ा करें। और उसके बाद से आपने देखा कई अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए। पिछले वर्ष जब यहाँ पर माघ मेला हुआ था, यहाँ पर भी गौ संसद का आयोजन 6 फरवरी को किया गया था, आपने उसको भी कवर किया है। उसके बाद भी 2 और गौ संसद इस संदर्भ में हुई। पूरे भारत देश के सभी प्रदेशों में जाकर के गौ माता के प्रतिष्ठा ध्वज को हमने फहराया, और पूरे देश में गौ माता की चर्चा को सबके बीच लाने का प्रयास किया। उसी समय हम लोगों को हमारे गुरुजी का एक वाक्य याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल आंदोलन से सफलता नहीं मिलती है, दैवी बल भी अर्जित करना चाहिए। तो दैवी बल अर्जित करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। इसी समय कुंभ का पर्व आ रहा था, तो हम लोगों ने समझा कि कुंभ के पर्व में थोड़ा सा भी बहुत हो जाता है, 1 महीने का निवास 1 कल्प के निवास के बराबर हो जाता है। तो इस समय यहाँ पर गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक विशाल यज्ञ किया जाना चाहिए। 108 कुंड का यज्ञ बना करके उसमें यज्ञ करने का हम लोग सोच रहे थे, लेकिन तभी हम लोग शाक्त उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं। हमारे बीच का ही एक विद्वान बोल पड़ा कि हमारे यहाँ त्रिशती का विधान है, इसलिए 108 को 3 गुना करके आप यज्ञ करिए तो आपको सफलता मिलेगी। तो हम लोगों ने उन विद्वान की बात मानी, और मान करके 324 कुंडों का ये महान यज्ञ मंडप यहाँ पर तैयार किया, और सहस्र की संख्या में विद्वानों को इसमें वर्णी देकर आमंत्रित किया। और तब से माघ मास की शुरुआत से ही ये यज्ञ आरंभ हो गया, निरंतर चलते हुए। पहले अति गणेश यज्ञ हुआ, फिर अति सूर्य यज्ञ हुआ, फिर अति विष्णु यज्ञ, अति रुद्र यज्ञ हुआ, उसके बाद अति विष्णु यज्ञ हुआ, और इस समय अति चंडी यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। अभी तक लगभग 2.25 करोड़ आहुतियाँ, जैसा कि पहले ही हम लोगों का संकल्प था, वो यहाँ पर होमी जा चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। लगभग 5000 लोगों ने अलग अलग जगहों से अपनी आहुतियाँ इसमें भेजी। उन आहुतियों को भी उनके नाम गोत्र के साथ यहाँ पर होमा गया है, और बाकी आहुतियाँ भी हम गौ भक्तों की ओर से यहाँ पर डाली गई हैं। विद्वान दिन रात निरंतर परिश्रम करते हुए धूप, धुआं और असुविधा इन सब की परवाह किए बिना निरंतर देवाराधन में यहाँ पर लगे रहे, और ये यज्ञ भी आज लगभग आहुति के क्रम से संपन्न हो गया है। औपचारिकता जो पूर्णाहुति की होती है वो कल दोपहर 12:00 पर अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हो जाएगी। तो ये यज्ञ पूरा हो, ये भी हमारे आंदोलन का एक चरण था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कल भीड़ हो जाएगी, स्नान का दिन है, तो आज ही आप लोगों के सामने, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को अगले चरण के बारे में हम घोषणा कर दें कि हमारा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन अब अगले चरण में किस ओर जा रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग ये सोचते थे कि कुंभ में जहाँ पर 40 करोड़ सनातन धर्मियों के इकट्ठा होने की बात कही जा रही है, भारत की सरकार इतने बड़े मंच का निश्चित रूप से उपयोग करेगी, और यहीं पर हर सनातनी को अच्छा लगने वाला ये निर्णय कि हम गौ माता की हत्या को अपराध घोषित करते हैं और उनको पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, ये घोषणा यहीं पर सरकार कर देगी। लेकिन बंधुओं, ऐसा होता दिखाई नहीं दिया है। इसलिए आशा जो थी वैसा दिखाई नहीं दिया है। इसलिए अब हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हमारे आंदोलन का
जो चरण है वो अंतिम चरण हो जाए, क्योंकि अब कब तक हम एक के बाद एक चरण करते जाएंगे। ये बात देश के सामने, जनता के सामने, हिंदुओं के सामने, गौ भक्तों के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देश में जो सरकार है वो गौ माता के बारे में क्या भाव रखती है। क्या वो गौ माता के पक्ष में खड़ी है कि विपक्ष में खड़ी है, अब ये साफ हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कभी जो हमारे शासक हैं, कभी उनका गाय की पूजा करते हुए का, गाय की आरती उतारते हुए का, कभी गोद में लेकर के पुचकारते दुलारते हुए का फोटो आता है, और कभी डाटा आता है कि इतने गौओं का मांस बिक्री के लिए भेज दिया गया। भारत अब गौमांस निर्यात में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। तो दोनों तरह की बातें जब सामने आती हैं तो स्पष्टता नहीं होती है। जब हम यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषी प्रदेशों में रहते हैं, हिंदू बहुल प्रदेशों में रहते हैं, तो यहाँ पर सुनाई देता है कि गाय हमारी माता है, अमुक को वोट, गाय को जीवन दान, अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान, ऐसे स्लोगन और पोस्टर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी हम जब भारत यात्रा में गए थे तो हमने देखा कि जो पार्टी केंद्र में शासन कर रही है उसी पार्टी से मिली जुली पार्टी की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने हमारे प्रवेश पर भी रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शंकराचार्य गाय माता का ध्वज लेकर के हमारे प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकते। और उसी पत्र में उन्होंने लिखा कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति है। तो गाय का मांस खाना कैसे किसी की संस्कृति हो सकती है? और अगर ये कहते हैं कि हमको खाने की आज़ादी है, हम जो चाहें वो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन जिस समय आप खा रहे हैं उस समय बहुसंख्यकों की भावना का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी को चोट पहुंचाने वाला भोजन नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्योंकि उसके मुंह में भगवान ने जीभ दी है, बोल सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं बोल सकता जिससे किसी को चोट पहुंचती हो। तो हमको बोलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बोल तो सब सकते हैं, लेकिन ऐसी बात न बोलें जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए। उसी तरह से खाने की हमको आज़ादी है, लेकिन ऐसी चीज़ हम नहीं खा सकते जिससे देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को चोट पहुंचती है। तो खाने पर आपको बाकी लोगों का भी, देशवासियों का ध्यान रखना पड़ेगा और बहुसंख्यकों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्या जिसकी होती है उसी के अनुसार देश चलता है। जब देश गौ को माता मानने वालों की बहुसंख्या वाला है तो फिर देश में गाय को माता मानना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के कारण बहुसंख्यक अपनी माता को पशु नहीं स्वीकार कर सकते, ये हमारा स्पष्ट कहना है। इसीलिए हम लोगों ने जो अगला चरण सोचा है वो ये सोचा है, हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो 33 कोटि देवता निवास करते हैं, इसलिए कल के दिन से गिन करके 33 दिन का समय हम केंद्र की सरकार को दे रहे हैं। कल के बाद परसों से हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। पहले 33, फिर एक दिन बीतेगा, फिर 32, फिर एक दिन बीतेगा, फिर 31, फिर एक दिन बीतेगा 30, इसी तरह से 29, 28, 27, 26, 25 गिनते हुए हम 17 मार्च को 33 दिन पूरा करेंगे। ये केंद्र सरकार के लिए जो कल के बाद के 33 दिन हैं, ये 33 दिन हम गौ भक्तों की ओर से, देश भर के गौ प्रेमियों की ओर से, सनातनियों की ओर से केंद्र सरकार को आप समझ सकते हैं कि अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इन 33 दिनों में उनको मौका है, वो जब चाहें गौ माता के बारे में अपनी नीति साफ कर दें। 33वें दिन, जिस दिन अंग्रेजी तारीख 17 मार्च है, हम लोग दिल्ली में एक स्थान सुनिश्चित करेंगे और उस सुनिश्चित स्थान पर सवेरे 7 बजे से बैठ जाएंगे 17 मार्च को, और शाम को 5 बजे तक निरंतर वहीं एक स्थान पर बैठे रहेंगे और अपनी चर्चा गौ माता के बारे में करते रहेंगे, ये सोच करके कि कम से कम आज अंतिम दिन केंद्र की सरकार आकर के गौ माता के बारे में जो उसकी भावना है उसको स्पष्ट करेगी। देश के लोगों की, गौ भक्तों की भावना के साथ अपने आप को खड़ा रखना चाहती होगी तो वो कहेगी, और नहीं कहना चाहती होगी तो नहीं आएगी। और ना आने के बाद 17 मार्च 33वें दिन के शाम 5 बजे ठीक के बाद हम लोग कोई न कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपनी माता की हत्या को किसी दशा में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारा अगला चरण है। कल पूर्णाहुति के बाद 33 दिन का केंद्र सरकार को हम समय दे रहे हैं। इस बीच में गौ माता को पशु सूची से हटाइए, माता के रूप में उनको दर्ज करिए और उनकी हत्या को पूरे देश में अपराध घोषित करिए।
ये हमारी पूरे देश की मांग है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो बताइए, और नहीं कर सकते हैं तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि 1.5-2 सालों से लगातार गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के माध्यम से हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब केंद्र सरकार अपना अभिमत इस बारे में सामने लाएगी, लेकिन आप वो नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए कुंभ की धरती से अनेक संतों महंतों से विचार विमर्श के बाद, लाखों लाख सनातन धर्मियों से विचार विमर्श के बाद हम लोग ये 33 दिन गौ माता के संदर्भ में आपको दे रहे हैं। इसमें आप अपनी रीति नीति बना लीजिए और 17 मार्च के शाम 5 बजे तक केंद्र सरकार इस बारे में जो भी घोषणा करना चाहती है कर दे, नहीं तो हम उल्टी अवधारणा निकालने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि केंद्र की सरकार गौ हत्या को जारी रखना चाहती है। और अगर जारी रखना चाहती है तो हिंदू इस बात पर विचार करेगा कि अगर केंद्र सरकार ऐसी है जो गौ हत्या जारी रखना चाहती है, तो हम भी विचार कर लें कि हम केंद्र में इस सरकार को जारी रखना चाहेंगे कि नहीं जारी रखना चाहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है जो हमने घोषित कर दिया। 2-3 बिंदु और आपको कह दें, उसके बाद आप पूछ लें। पहली बात तो ये है कि अभी समाचार आया है आप सबके माध्यम से, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो पशुपालन विभाग है उसने घोषणा किया है कि वो पाठ्य पुस्तकों में गाय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आप गाय का पाठ पढ़ाने जा रहे हो तो गाय का पाठ क्या पढ़ाओगे? यही तो पढ़ाओगे कि गाय एक पशु है, क्योंकि आपके सूची में, पशु की सूची में गाय को अभी दर्ज किया गया है, तो आप यही तो पढ़ा सकोगे कि गाय एक पशु है। तो हम चाहते हैं कि अगर पढ़ाना है तो आप सूची को सुधार करके पढ़ाइए कि गाय पशु नहीं है, माता है। और अगर पशु ही पढ़ाना है तो ऐसी पढ़ाई हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, हम इसका बहिष्कार करेंगे जिसमें गाय को पशु कहा गया होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी एक यात्रा कल दोपहर अभिजीत मुहूर्त में पूर्णाहुति के ठीक बाद यहाँ से निकल पड़ेगी, जिसका नेतृत्व हमारे पंडित प्रयाग के निवासी पंडित सचिन द्विवेदी जी करेंगे। यहाँ हो तो खड़े हो जाएं। सचिन द्विवेदी जी खड़े हो जाइए, ऊपर आके खड़े हो जाइए। इनके नेतृत्व में ये पदयात्रा 33 दिनों तक निरंतर चलते हुए, एक एक दिन को बात करते हुए, लोगों को याद दिलाते हुए, केंद्र सरकार को याद दिलाते हुए चलेगी कि अब इतने दिन हो गए, इतने दिन बचे, आप घोषणा करिए। 33 दिन की पदयात्रा करते हुए सचिन द्विवेदी जी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ से एक रूट बनाया गया है, उसको भी आपको साझा कर रहे हैं। पन्ना लगा हुआ है विज्ञप्ति के साथ। ये दिल्ली 17 मार्च को पहुँच जाएंगे और इस तरह से एक स्मारक यात्रा केंद्र सरकार के लिए पदयात्रा के रूप में प्रयाग से निकल करके दिल्ली पहुंचने वाली है। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि सनातन संरक्षण परिषद का गठन परम धर्म संसद में कर दिया गया है। उसका पंजीकरण कार्यवाही जारी है। पंजीकरण हो जाते ही हमने वैसे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके भेज दिया है परम धर्म संसद की ओर से कि हम सक्षम हैं अपने मंदिरों मठों के संभाल के लिए। हमारा सनातन संरक्षण परिषद तैयार है। आप इस विषय में विचार करिए कि जिन मंदिरों को सरकार ने अधिकृत कर लिया है उनको हमें वापस दीजिए, ताकि हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी विधियों के अनुसार उन मंदिरों में अपने अपने देवताओं की आराधना उपासना कर सकें और उनके भक्तों को पवित्र प्रसाद, पवित्र आशीर्वाद प्रदान कर सकें। क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ सरकारीकरण हो गया है मंदिरों का, वहाँ पर शास्त्र विधि छूटती चली जा रही है और मंदिर को कमाई का साधन, व्यापारिक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाने लग गया है। वीआईपी दर्शन हो, सुगम दर्शन हो, पूजा के लिए अलग अलग रसीदें हों, ये सब वहाँ पर शुरू हो चुका है। मंदिर की जो धार्मिक मर्यादा है वो नष्ट होती चली जा रही है। नेताओं के लिए मंदिरों के पट आगे पीछे खोले और बंद किए जा रहे हैं और इसी तरह की दूसरी चीज़ें हो रही हैं, जिससे हमारी सनातन मर्यादा गिर रही है। इसलिए सनातन संरक्षण परिषद के माध्यम से हमने ये अनुरोध प्रधानमंत्री जी से कर दिया है, वो पत्र भेज दिया गया है, उसकी भी सूचना हमने इस माध्यम से आपको दी। और अंतिम बात जो है हमारी वो ये है कि हम बड़े दुखी हैं। किस बात के दुखी हैं कि हम प्रयाग आए थे तो हमने प्रयाग में आते ही यहाँ के जो विशिष्ट तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका दर्शन किया। यहाँ पर आलोक शंकरी देवी आदि 3 देवियाँ, हम तीनों देवियों के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन किए। यहाँ पर माधव हैं, उनका हमने जाकर के दर्शन किया। अनक कामेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जाकर के दर्शन किया। त्रिवेणी जी की पूजा की, ये सब हमने किया। लेकिन जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जैसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है,
ऐसे ही 24 भगवान के अवतारों में से एक अवतार हंसावतार भगवान का है और उनकी जन्मभूमि प्रयाग होने का गौरव है। लेकिन प्रयाग में जब हम आए, इतना बड़ा कुंभ पर्व आयोजित हुआ, तो भगवान श्री हंस की जन्मभूमि के और वहाँ पर स्थित हंसकूप हंस तीर्थ के दर्शन करने का जो मौका हम चाहते थे कि हमें मिले, वो हमको नहीं मिल पाया। हमने बार बार अपने आदमी भेजे कि जा करके व्यवस्था कुछ बनाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में कुछ लोगों ने समवेत होकर के एक यात्रा निकाली, शासन प्रशासन से उसकी अनुमति भी ली, जिसमें यह निर्देश लिखा कि हम हंसकूप के दर्शन करेंगे उस यात्रा में। तो लेकिन जब वो लोग भी गए, प्रशासन भी उनको दर्शन नहीं करा सका। बाउंड्री वाल किसी व्यक्ति ने घेर दी है, कब्जा कर लिया है उस तीर्थ पर, और बाउंड्री के बाहर से ही उनको अपने भेंट पूजा चढ़ा करके प्रणाम करके वापस आ जाना पड़ा। हम स्वयं सनातन धर्म के शंकराचार्य, हम अपने भगवान की जन्मभूमि का दर्शन प्रयाग जैसी जगह में नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दूर पाकिस्तान आकर के खड़ा हो गया, हमारे तीर्थ का दर्शन हमको ही नहीं करने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मलाल हमारे मन में रह रहा है कि हमको हंस तीर्थ के दर्शन करने का, भगवान हंसावतार की जन्मभूमि को प्रणाम करने का अवसर, पूजा करने का अवसर तक नहीं मिल सका। ये ऊर्जे सिते नमम्यांबई हंसो जात स्वयं हरि ही, शास्त्रों में, भागवत पुराण में और दूसरे शास्त्रों में यहाँ का वर्णन किया गया है। ऐसा हंस तीर्थ आपके प्रयाग के झूंसी क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थान को कब्जा कर लिया गया है और इससे करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी अपने आराध्य की पावन भूमि के दर्शन और उसके पूजन से वंचित हो रहे हैं। इस बारे में भी हम समझते हैं कि अयोध्या मथुरा में जैसे आंदोलन चल रहा है, क्या यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि हिंदू फिर अपने हंसावतार की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए भी इसी तरह का एक आंदोलन प्रयाग में भी शुरू करें? और अगर ये चाहता है तो इस बारे में भी स्पष्टता कर देने की आवश्यकता है। हम तो मारे हैं, जो देखो वही हमको मार रहा है। कहीं अयोध्या में कोई कब्जा कर लेता है, कहीं मथुरा में कोई कब्जा कर लेता है हमारे पावन स्थान को, और प्रयाग में भी ये होने लग गया। तो अगर यही हो रहा है तो यहाँ के लिए भी एक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ की सरकार होगी। तो ये बात भी हम कहने चल जाना चाहेंगे। बहुत दुख है कि हमारे ही तीर्थ में हमको दर्शन पूजन करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। ये अन्याय है और इसी तरह के ढेरों सारे अन्याय हम लोगों के साथ हो रहे हैं। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कहने के लिए हिंदू सरकार है, कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हिंदू अपने आराध्य 24 अवतारों में से एक उनकी जन्मभूमि में जा करके वहाँ पर माथा नहीं झुका सकता, बाउंड्री से उसको पीछे धकेल दिया जाता है। अगर ये सब हो रहा है तो हम सनातन धर्मियों को मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि अभी हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है तो फिर हमको इस बारे में प्रयास शुरू करना पड़ेगा। तो ये एक बात है जो हमने आपके सामने रखी है। आप सब लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने विशेष करके, इतने कठिन वातावरण में भी निरंतर अपने धर्म का, पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह किया है और बहुत सारी समाचार जिनको दबाने का प्रयास इस बीच में किया गया उनको भी आप लोगों ने उजागर किया है। ऐसे ऐसे पत्रकारों को हमने देखा है जिन्होंने सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छी रिपोर्टिंग की है। उन सब का हम अभिनंदन करना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि जब तक आप जैसे पत्रकार हैं तब तक हम आम जनता के मन में ये विश्वास है कि हमारी बात कहीं ना कहीं से पटल पर पहुंचती रहेगी। तो एक बार फिर से आपका अभिनंदन है और यहीं पर हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। आप एक एक करके अगर पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे। सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जब यहाँ पर ईस्वी सन 82 में अर्ध कुंभ का पर्व लगा हुआ था, उस समय भी हम यहाँ प्रयाग क्षेत्र में ही थे। हम तो मतलब यहाँ से जा करके काशी चले गए थे। उसी समय आज ही के दिन, चतुर्दशी के दिन हुए ब्रह्मलीन हुए थे। आज उनका निर्वाण दिवस भी है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के चरणों में इस अवसर पर हम अपनी श्रद्धा आप सबके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर टिप्पणी की, उसके बारे में परम धर्म संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। उनको रिमाइंडर भेजा जाएगा। हम चाहते हैं कि आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें जो 33 दिन का अल्टीमेटम, 33 दिन का अंतिम अवसर गौ माता के लिए हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं, आप लोग इसी पर केंद्रित रहें, ऐसा हमारा अनुरोध है। राहुल गांधी को दे दिया गया है और 21 दिन के बाद रिमाइंडर भी हम भेजेंगे और उसके बारे में भी हम लोग सजग हैं। लेकिन अगर
ये वाला जो गौ माता का विषय है, इसी पर अगर आज हम केंद्रित रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से गाय के विषय पर कोई नहीं है, हमने आपको बताया कि 17 मार्च की शाम 5 बजे तक अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई बात नहीं आती है गौ माता के बारे में, तो वहाँ पर जब हम सवेरे बैठेंगे तो हिंदू समाज के लोग होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से एक व्यक्ति तो कम से कम हम तो होंगे ही। और वहाँ पर हम अगली रणनीति की घोषणा 5 बजे के ठीक बाद करेंगे और उसी को फिर आगे बढ़ाने के लिए हम सबका सारा प्रयास होगा। आपके साथ में किसी को आमंत्रण दिया है वहाँ पे संसद में? हमने पूरे हिंदू समाज को, एक हिंदू को आमंत्रित किया है। आप पूछ रही हैं और सफाई से स्पष्टता से कर दे रहे हैं। ये 33 दिन जो है ये हम गिनेंगे, हर हिंदू गिनना शुरू करेगा और 33 दिन में हमको जवाब चाहिए केंद्र सरकार से, गाय आपके लिए माता है कि नहीं है, साफ जवाब चाहिए, कार्रवाई चाहिए। 33 दिन के बाद किस तरह का एक्शन आपके द्वारा लिया 33 दिन के बाद जो एक्शन लिया जाएगा, जैसे यज्ञ जब तक हम लोगों ने किया हम कुछ नहीं बोले, यज्ञ की समाप्ति पे नई घोषणा कर रहे हैं, ऐसे ही 33 दिन में जो 33वें दिन का 5 बजे के बाद का समय है वो इसी तरह से अगली बात घोषित होगी। और हमने इतना संकेत इसमें कर दिया है कि सनातनी हिंदू लेंगे कड़ा निर्णय। वो कड़ा निर्णय होगा, भारत की केंद्र सरकार को और भारत के राजनीतिक दलों को चुभेगा, इसलिए वो निर्णय लेने पर हमको बाध्य न किया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। जो आप जिनकी व्यवस्था को सवाल है व्यवस्था को क्या देना चाहिए? देखिए, व्यवस्था को लेकर भी बातें हैं की जा सकती हैं, लेकिन हमने जैसा कि आपसे अनुरोध किया कि आज अगर हम लोग गौ माता पे केंद्रित रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए जान करके भी हम दूसरे विषयांतर नहीं करना चाहते। ये बड़ा विषय है और हिंदुओं के हृदय से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए आज इसके बारे में हम लोग न्याय रखते हैं। और 33 दिन जो कल के बाद से उल्टी गिनती शुरू करके हम चाहते हैं, उसी को आपके माध्यम से हम सरकार तक भेजना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सबके हिंदुत्व की सरकार है। देखिए, आप कह रहे हैं कि देश हो चाहे प्रदेश हो, हिंदुत्व की सरकार है, वही तो हम कह रहे हैं कि ये कैसी हिंदुत्व की सरकार है कि गाय काटी जा रही है और उसका मांस बेचा जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए तो हम जवाब चाहते हैं कि भाई बताओ। देखो, हमने ये सिद्धांत निरूपित किया, परम धर्म संसद में प्रस्ताव आया कि जो गौ हत्या से जुड़ा हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, वो हिंदू नहीं हो सकता और जो हिंदू है वो ऐसा कर नहीं सकता। तो अब तो ये साफ करना पड़ेगा ना कि यह सरकार हिंदू है कि नहीं है। अगर हिंदू है तो ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन कर रही है, इसका मतलब ये हिंदू नहीं है। तो इसी के लिए 33 दिन है, साफ हो जाए कि ये हिंदू है कि नहीं है। यही बात है, यही तो साफ होना है 33 दिन में, और क्या साफ होना। और उसी के आधार पर फिर देश की जनता को, गौ भक्तों को निर्णय लेना। राज्य अखाड़ों का कितना समर्थन है आप? हाँ जी, अखाड़ों का पूरा समर्थन है। हर अखाड़े का सन्यासी, हर अखाड़े का पदाधिकारी गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में और गौ हत्या को दंडनीय अपराध के रूप में देखना चाहता है। आज अग्नि अखाड़े ने कार्यक्रम करके घोषणा भी किया है गौ माता राष्ट्रमाता का, और सभी अखाड़े, इस देश में एक हिंदू नहीं है जो इसके विपरीत खड़ा हो, और जो खड़ा है वो हिंदू नहीं है, हमने कह दिया। इसलिए किसी अखाड़े के बारे में कोई शंका मत रखिए, हर अखाड़ा एक ईश्वर का। और कोई? स्वामी जी, हाँ, एक मिनट, हाँ। सर्वप्रथम आपके चरण में कुछ प्रणाम। आप अक्सर ये कहते हैं स्वामी जी कि राजनीति का जो है धर्म में हस्तक्षेप उचित नहीं है, तो क्या धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में उचित है? नहीं, किसी का किसी में हस्तक्षेप उचित नहीं है, लेकिन अगर हस्तक्षेप हो रहा हो तो उसका निवारण करने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। ये धार्मिक विषय है, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि गाय तुम्हारी माता है, तो ये धर्म का विषय है। और हमारी माता, जो धर्म की माता हमारी लग रही है, जैसे आप धर्म की बहन बन जाओ तो हमारा आपके प्रति कुछ कर्तव्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही गाय अगर हमारी धर्म की माता है तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि नहीं है कि वो काटी जा रही हो तो हम उसको बचाने के लिए खड़े हों। तो ये धर्म का प्रश्न है, उसी के लिए हम खड़े हैं। हम क्या राजनीति कर रहे हैं? हम तो राजनीति वालों से कह रहे हैं 33 दिन का, इसके बाद भी 480 दिन हो गया हमको आंदोलन करते, उसके बाद भी 33 दिन हम दे रहे हैं कि भैया अभी भी 33 दिन ले लो, बताओ। तो हम तो कोई राजनीति में हस्तक्षेप कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर राजनीति हमारी गाय माता को काट रही है, अगर राजनीति हमारी गंगा माता को बांध रही है, अगर राजनीति हमारे धार्मिक मान्यताओं को छिन्न भिन्न कर रही है, तो फिर ऐसी राजनीति को भी हमको बदलना पड़ेगा। ये भी बात।
स्वामी जी, यदि 33 दिन के बाद केंद्र सरकार ये नहीं मानती कि गाय हमारी माता है तो 33 दिन के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसी समय उसके बारे में घोषणा की जाएगी। अभी से हम कुछ भी नहीं कह रहे। धन्यवाद। आप कर लो भैया, हो गया, एक ही साथ कर लो। आपको किसानों की तरह रोका जाएगा 70 साल तो आप क्या करेंगे? जैसे किसान रोक दिए गए। देखिए, हमको अगर रोका जाएगा तो क्या जहां हम रहेंगे वहां तो हमको रहने दिया जाएगा? हम कह रहे हैं आपको कि अगर हमको तोप से उड़ा दिया जाएगा तो हम चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन हमारा हर चिथड़ा यही कहेगा कि गाय हमारी माता है और उसको मत मारो।